चाहिए। क्या देख रहे हैं निशाद राज? प्रभु, राजसी वेशभूषा को त्याग कर ये सन्यासी वेश किस कारण ध्यान किया है प्रभु? और आपका इस प्रकार वनों में आकर प्रभु मैं इस भेद को समझ नहीं पा रहा। कृपया मेरी शंका का निवारण करें। हाय निशाद राज, हमारी मछली माने पिताश्री से किसी समय 2 वरदान पाए थे। सो एक दिन सुअवसर जानकर उन्होंने वो दोनों वर मांगे। एक ने हमारे प्यारे भाई भरत के लिए राज्य और दूसरे ने हमारे लिए 14 वर्षों का वनवास। बस केवल इन्हीं वचनों के कारण हमारा वनगमन हुआ है। अब हमें 14 साल वनों में ही व्यतीत करनी है। प्रभु, यदि आप महाराज के वचनों से बाधित हैं तो मेरी आपसे एक विनती है। प्रभु, आप इस नगर में रहकर 14 वर्ष बिताए और हमें आपकी सेवा का सुअवसर प्रदान करें। मित्र निशाद राज, हम जानते हैं कि आप हमने बहुत प्रीति रखते हैं, परंतु भाई हम पिताश्री के वचनों से बाध्य हैं और पिताश्री के वचनों के अनुसार हम 14 वर्ष से पूर्व किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु, यदि ऐसी बात है तो आपको अपने इस दास की एक विनती स्वीकार करनी होगी। कीजिए निशाद राज, आप अपनी बात पूरी कीजिए। प्रभु, इन 14 वर्षों के लिए आप भी मुझे अपने साथ वनों में आने की आज्ञा प्रदान करें, जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं। हम आपको अपने साथ आने की आज्ञा नहीं दे सकते। यदि आप हमारे साथ वनों में जाएंगे तो आपके नगरवासियों को किसका आधार होगा? उनकी प्रजा का पालन कौन करेगा? प्रभु, जहाँ राम नहीं वहाँ हमारा कोई काम नहीं। प्रभु, आप हमें वनों में आने की आज्ञा दें। निशाद राज, हट मत करो भाई और अपने नगर में रहकर अपनी प्रजा का पालन करो। प्रभु, आप ये भी सोचिए, ये वन प्रदेश है और मैं यहाँ के मार्गों से भली भांति परिचित हूँ। मैं आपका मार्गदर्शन करूँगा प्रभु।
आप मुझे अपने साथ ले चलिए। परंतु मेरा मार्गदर्शन तो कर दो। यहाँ के वासियों का, इन पशु पक्षियों का, इनका मार्गदर्शन कौन करेगा? प्रभु प्रभु कृपा कृपा प्रभु कृपा। उठो, तुम अपने नगर में ही रहो, तुम्हें हमारी सौगंध है। प्रभु आपकी सौगंध मैं नहीं तोड़ सकता, परंतु प्रभु आप कुछ और जा रहे हैं। यदि मुझे बताएं तो मैं आपका मार्ग सुगम कर दूंगा। हमें गंगा पार जाना है, परंतु हमें राह समझ नहीं आ रही। प्रभु प्रभु आप किस ओर से जाएं और मार्ग में आपको गंगा तट पर केवल जी मिलेंगे, वही आपको गंगा पार करने में सहायता करेंगे। ठीक है मैं बैठो। अरे भैया यहाँ नहीं, यहाँ बैठो। यहाँ बैठो भैया। हे कलवा, चलो पीछे चलो। अरे प्रणाम पहलवान जी। प्रणाम प्रणाम। और पहलवान जी, आज तो हम अकेले ही पेड़ उखाड़े हैं। क्या कह रहे हो? अकेले ही पेड़ काट दिए? अरे भैया कोनो पत्ता तोड़ा होगा। अरे भैया हमसे ठिठोली करते हो? यदि ऐसी है तो हुई जाए तो दुहार। हाँ हुई जाए। ना भैया सुनिए, कीर्तन गलत रही, चले पेड़ काट ले। आज तो हुई जाए तो दुहार। हाँ हो गया त्योहार। अरे कलवा, कल एक रस्सी तो लाओ वहां से। आज हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक है, हमार धोती, हे भीमा, हमार धोती जरा कस के पकड़ी। तुम कबाई उस तरफ जाओ और हम इस तरफ। अच्छा ठीक है, चलो सारे मेरे पीछे लग जाइए। अरे हमारी धोती पकड़ नहीं, अभी 10 की पकड़ना। जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के। गई 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 गई। धोती पकड़ दो। काका को आने दो, काका से बताएंगे हम। नहीं काटा होगा, अपनी हड्डियां तोड़ी होगी। काका आप भी। अरे बिल्वा, कालवा, आप एक भजन सुना दो। नहीं काका, आज तो आप ही सुना दो। हाँ
किसके लायक हैं? सात राम के एक राम सात नंबर है लक्ष्मण जी का यही है बस किसके पांडे जी के जल्दी से जल्दी करना है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सब सो जाए, सो जाए और हम भी सो जाए। अरे पिछवा काहे बकरी बीमार है, सो जाओ साहब। भैया उठो, भैया उठो, अरे भैया उठो, अरे मोटू उठो, अरे मोटू उठो, अरे मोटू हेलो काका, कहाँ हुआ बच्चा? ये मोटू तो उठा ही नहीं है। अरे दोनों मोटू सो रहे हैं। ओ चितवा, ओ मोटू, उठ जाओ। अरे उठो मोटू, क्षमा नहीं करता है। अरे काम करो सारे अपने काका रे काका, 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 क्या हुआ? काका, काका, वहाँ कोई तो मानव नहीं। तो मानव आए थे। हाँ काका, उसका हाथ ना धनुष बाण नहीं। धनुष बाण भी है। हाँ काका, उसका संग ना एक तो नारी भी नहीं। नारी भी नहीं। अरे राम जी आते हैं, खुशियाँ मना। अरे शांति रखिए, कोई शोर नहीं मचाना है। हम राम जी को जल्दी लेके आता है। रात को बहुत खुश था।
नीचे बैठ के खा लो आराम से। हम वास्तविकता में तुम्हें दर्शन देने आ गए। यहाँ पे बैठे ठंडे कुर्सी पर सामने कोई नहीं है, उधर रखना बीच में आराम से। भाई लीला चलते वक्त ये बच्चे शोर ना बजाएं। सिक्योरिटी गार्ड अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो बच्चे शोर मचा रहे हैं उन्हें पंडाल से बाहर कर दें। हमारी कृष्णा शांत हो गई। वो कहाँ गया? कौन है? अंकल को तो दे दे। हमें गंगा पार जाना है। ये बटरा, हम आपसे कब से विनती कर रहे हैं और आप हमारी सुन ही नहीं रहे। हमें गंगा पार जाना है। रघुराई है, रघुराई है, रघुराई पर गोबर नाम चढ़ी हो, गोबर नाम चढ़ी हो। बिनु पद धोए सुन मोर राजा, बिनु पद धोए जिनका था नहीं, गंगा पार करी हो, पद धोकर नाम चढ़ी हो, पद धोकर नाम चढ़ी हो। मैं आपको जानता हूँ, क्या जानते हैं कि बटरा? महिमा जानी, पर पाए पार भयो नानी। मेरी नैया काट की नैया, मोरी नैया काट की नैया, कभी जगत की पालन भारी, कभी जगत की पालन भारी। लोका दे नार भरी तो, लोका दे नार भरी तो, जित गई हो आ गई हो, नहीं लो नहीं नाम चढ़ी हो, यो नहीं नाम चढ़ी हो, यो नाम चढ़ी हो। मैं जानता हूँ आपने भैया की शिला को जैसे ही पाँव लगाया वैसे ही नारी बन गई। अगर आप हमारी नाव पे आ जाएंगे, आपके पाँव पड़ेंगे तो वो भी नारी बन जाएगी, तो हमारा परिवार किस तरह चलेगा प्रभु? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके चरणों को धोकर ही नाव में बिठा सकता हूँ। हे बटरा, यदि आपको ऐसी शंका है तो आप अपनी शंका का निवारण कर लीजिए। हेलो कृपा सिंधु जी केके का 5 है जी, केके का बन गई।
मैया जिसमें बैठे हैं राम मैया करने वाली है देवत की मैया जिसमें बैठे हैं राम मैया अपनी उतराई लीजिए। हे प्रभु मैं पार उतराई हूँ। हाँ मैंने तो गंगा पार कराई है और आप तो भवसागर को पार कराए हैं। क्या इसे नाई से भी क्या मजबूरी होती है? देवराज, क्या आपको हमको धोबी या नाई दिखाई देते हैं? नहीं प्रभु, मैं तो यही कह रहा हूँ। व्यवसाय हमारे एक प्रभु, ये सारा जगत कहैया है। कछुले हूँ न दे तो हम दोनों नाव धिवैया है। तुम पार करो भवसागर से, मैं
भक्ति में डूबो बाबू केवट भूली चरण लगा वही माथा दीन दयाल दयानिधि चल दिए तोड़ के बंधन जोड़ के नाता तोड़ के बंधन जोड़ के नावाली थी खेवट की मैया जिस पे बैठे थे राम रमैया करो वाली थी खेवट की मैया थे राम रमैया संग सीता और लक्ष्मण भैया जिसमें बैठे थे राम रमैया जिसमें बैठे थे राम रामा व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। हाँ भाई शत्रुघ्न, तुम सत्य कहते हो, स्वप्न तो स्वप्न होता है। जाओ तुम अपने कक्ष में विश्राम करो। कैसी आज्ञा भैया? अनुरथ अवध अर भयऊ जब हे विधाता, ये क्या है? अवध के महलों में शोक का समागम, राजमहल में अशांति का पहरा। नहीं नहीं, ये स्वप्न था, ये स्वप्न था। हे विधाता, ये स्वप्न ही रहे। पिताश्री, ये स्वप्न था। युवराज की जय हो। कहो दूत, आपको अयोध्या में अति शीघ्र बुलाया गया है। क्या अयोध्या में शीघ्र बुलाया है? जी महाराज। पिताश्री, भैया राम सब कुशल से तो है? क्षमा कीजिए महाराज, आपको अयोध्या में अति शीघ्र जाना होगा। अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है? क्षमा कीजिए महाराज। ठीक है दूत, तुम चलो, हम आते हैं। जो आगे महाराज। पूछती ने हर कुशल तुम्हारी। चिरंजीव रहो। प्रणाम माते। चिरंजीव रहो।
माते केकेपुर में सब कुशल मंगल है, परंतु माते पिताश्री और भैया राम कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पुत्र, पहले थोड़ा विश्राम कर लो, फिर सब ज्ञात हो जाएगा। नहीं नहीं माते, मैं जब तक भैया राम के दर्शन न कर लूं मेरे मन को चैन न आएगा। बेटा, मैंने सारा कार्य बना छोड़ा है। सारा कार्य बना छोड़ा? माते मैं कुछ समझा नहीं। हाँ पुत्र, बेचारी मंत्रा मेरा कार्य सफल बनाने में सहायक सिद्ध हुई, वरना सारा कार्य बिगड़ जाता। परंतु खेद है, ऐसे सुअवसर पर तुम्हारे पिताश्री देवलोक सिधार गए। सुनत भर तुम्हें विवश विषादा, धनुष में हुकार के हरिनाथा, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। पिताश्री, मैं आपके अंतिम समय में आपके दर्शन न कर सका और आप मुझे भैया राम को भी सौंप कर नहीं गए। परंतु माते, पिताश्री की मृत्यु का क्या कारण था? कुछ नहीं पुत्र, बस राम के वियोग के कारण ही। राम का वियोग? हाँ पुत्र, राम के वियोग के कारण ही उन्होंने अपनी सुध-बुध बिसरा दी और उन्हीं का नाम लेते लेते वे देवलोक सिधार गए। परंतु माता भैया राम कहाँ चले गए? बेटा, राम का वन जाना ही तो उनकी मृत्यु का कारण था। भैया राम का वन जाना? किंतु भैया राम वन क्यों चले गए माते? हर कहीं बिसरियु भी तुमरन, सुनत राम बन गोन, हो तू अपन पहुँचान दिए। बेटा, एक समय महाराज से मैंने 2 वर मांगे थे। जिस समय महाराज तुम्हारा अधिकार छीनकर राम को देने लगे, उसी समय मंत्रा के कहने से सुअवसर जान मैंने वो दोनों वर मांग लिए। एक में तुम्हारे लिए राज्य और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। वाह माते वाह, ये तो आपने बड़ा ही सुंदर कार्य किया। धन्य है आप। हाँ पुत्र, यही तो मैं सुनना चाहती थी। बस अब महाराज का दुख भुलाकर अपना राज्य संभालो। ओ दुर्बुद्धि नारी, ये तूने क्या कर दिया? माता, क्या तुम ही मेरी माता हो? क्या तुम ही माता मेरी? क्या तुम ही सूर्य कुल की रानी हो? क्या तुम ही जन्मदाता मेरी? मैं भूला माता हो तुम। माता का पद तो ऊंचा है, माता को कुछ भी अनुचित कहना सब प्रकार से अनुचित जचता है। और मोह में अंधी हो जाने वाली माता, तूने भरत
छोड़ा। भरत, भरत को आज एक ही मार्ग भूले बिसरे भाता है, वो नहीं आज से ममता है जो रही आज तक माता है। तुम मन में ये कल्पना करना कि पुत्र जन्मा ही नहीं मेरे, मैं सोचूंगा बिन मां का कोई माता नहीं मेरे। तुम ये क्या कहने लगे? क्या इतना भी नहीं समझते कि मैंने ये जो कुछ भी किया सब तुम्हारे लिए ही किया? मैं तो सिर्फ तुम्हें राज्य ही दिलवाना चाहती हूँ। राज्य? जिस राज्य ने तुझे अंधा बना दिया, जिस राज्य ने तेरी आंखों पे पट्टी बांध दी, जो राज्य तू मुझे दिलाना चाहती है, क्या उस कारण मैं अपना कर्तव्य भूल जाऊं? पुत्र भरत, तुम क्यों नहीं समझते मैंने कितनी कठिनता से ये वरदान पाए। वरदान? ऐसे वरदान मांगते तेरी जीवा क्यों न जल गई? तू क्या चाहती है? मैं राज्य करूं? भैया राम को वनों में भेजकर मैं राज्य करूं? जा माता कौशल्या से पूछ कि उनके हृदय पे क्या बीत रही है। जा माता सुमित्रा से पूछ कि उनके दिल में कैसी आग लगी है। और कुल को कलंकित करने वाली नारी मैं भरत, बसंत नंदन भरत, आज से तेरा त्याग करता हूँ। शत्रुघ्न, कभी नहीं छोड़ूंगा। माता वन में क्यों कर रहती होगी? कैसे वर्षा और कड़ी धूप सर पे अपने सहती होगी। दिन में तपती बालू में चल अत्यंत विकल होती होगी। रजनी के सूखे पत्तों पर या कांटों पर चलती होगी। वन में राम सदृश भाई सौमित्र सरी का भ्राता हो, वन में कुबड़ी सी दासी हो या के कहीं जैसी माता हो। इतने दुख पर ये वज्र गिरा, छोड़े प्राण पिताश्री ने, क्या यही देखने को धारा नर जीवन इस दुर्भाग्य में। शत्रुघ्न किनारे सरयू के मुझको भी पहुंचा देना हो। जब ही पिता का दाह कर्म मेरे भी चिता जला देना। भरत, पुत्र, ये क्या नाटक कर रहे हो? भरत, प्रणाम माते। भरत, कैसे हो? के
बातें दिखाती हो किस वास्ते ये भाव ममता के हूँ पुत्र आपका, परंतु योग्य हूँ घृणा के। ऐसी बातें क्यों करते हो भरत? भरत ही देखी मात उठ धाई, मूर्छित अवनि परी झरियाई। देखत भरत विकल भय भारी, बड़े चरण तन दशा विसारी। बातें सर पर गिरे पहाड़ तो रोना क्यों न हो, लग जाए घर में आग तो धुआं क्यों न हो। हाँ पुत्र, जब बुरा समय आता है तो ना होने योग्य कार्य है वह भी हो जाते हैं। माते मैं कितना नीच हूँ, कितना दुष्ट हूँ, कितना पापी हूँ। मेरे कारण भैया वनों में गए, मेरे कारण पिता का स्वर्गवास हुआ माते, और मेरे ही कारण आप में ये संताप होगा। हाय कह गई तू बाज क्यों न रह गई, तेरी कोख से जन्म लेते ही मेरा काल क्यों न आ गया। सहन करने नहीं पड़ते इस तरह अपमान के बदले, यदि तू मांग लेती मौत भी वरदान के बदले। माता को क्यों दोष देते हो पुत्र? ये तो सब भाग्य की लीला है, कर्मों का ये खेल है पुत्र। वो तो ठीक है माते, परंतु मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, जो पातक मित्र के होता है छल से विष पिलाने में, गुरु को कष्ट देने में, गौ को कष्ट देने में, जो पातक स्त्री के होता बालक का रक्त बहाने में, धर्मशाला ब्राह्मण और पिताश्री का धन चुराने में। माते वो पाप मुझे लग जाए, मुझे दुष्कर्म प्यारा हो, यदि इस कार्य में तनिक भी मेरा इशारा हो। ये सब बातें छोड़ो पुत्र, देखो दिनों दिन शासन व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। अब अपने मन को समझाओ और उत्तम रीति से राजकार्य की गद्दी संभालो पुत्र। परंतु माते ये कैसे संभव हो सकता है, जिस राज्य पे भैया राम का अधिकार हो उसका मैं उत्तराधिकारी कैसे बन सकता हूँ। बिछुड़कर प्राण से इस देह का जीवन जहाँ होगा, करूंगा राज्य अपना, भैया राम का दर्शन जहाँ होगा। भरत, तुम्हारे ये वचन नीति के अनुसार है परंतु पुत्र ये तो देखो कि तीन प्रजा किसके आधार है। माते एक तो मैं केके का पुत्र, दूसरा भैया के बन जाने का कारण, और फिर पिताश्री के मृत्यु का कलंकी। माते इतना कुछ होते हुए प्रजा मेरे राज्य में क्या सुख पाएगी।
मैं सिंहासन पर बैठा तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। भरत, तुम सच्चे हो कहती हूँ मैं, तुम सच्चे हो साक्षी हूँ मैं। कैसे समाज अपयश देगा? हे पुत्र, मध्यवर्ती हूँ मैं, जो खरा है सभी समेत, चाहे कर ले जांच कभी। बोला है बोल सत्यता का, नहीं साच को आँच बनी। माते, मैं भैया राम के पास जाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा, अरे बता दीजिए, विनती करूंगा, चरणों में शीश नवाऊंगा। क्या उनको मुझ पर दया न आएगी? बड़े ही दयालु है, दुखी देख ना पाएंगे मुझे। है विश्वास कि छाती से लगाएंगे मुझे। महाकृपालु है, अपने वचनों पर अडिग रहने वाले हैं, जैसे निश्चल पर्वत समान। परंतु माते, जिनके केवल एक राम हो, वो उनका वियोग कैसे सह सकता है? जिनका केवल एक ही सहारा हो, वो उनके बिना कैसे रह सकता है? भरत, तो क्या तुम राम के पास जाए बिना नहीं मानोगे पुत्र? नहीं माते, जब तक इस तन में प्राण है तब तक नहीं। जैसी तुम्हारी इच्छा प्रभु। भरत, मैं भी आती हूँ। सुंदर पशु पक्षी बिखर रहे हैं। इस स्थान की सुंदरता को देख मन लुभावना हो गया भैया। सचकित रहे सब समाचार विराट कोले आई ही अवसर गए। ठीक कहते हो लक्ष्मण, ये चित्रकूट बड़ा ही रमणीक स्थान है। परंतु लक्ष्मण, इन पशु पक्षियों पर क्या आपत्ति आई भाई? जो ये इधर उधर भागने लगे, कभी देखो तो सही। अभी देखता हूं भैया। भैया, दूर धूल उड़ती दिखाई दे रही है भैया। सूर्यवंश का झंडा लहरा रहा है भैया। लगता है भरत सेना सहित किसी और चला आ रहा है। लक्ष्मण, भरत आ रहा है? सीते मेरा भरत आ रहा है। लक्ष्मण, उसे आने दो। हे भाई श्री राम यादव, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ रहा, ये कैसे होने दूंगा मैं। ऐसे ही हृदय चल रहा है मछली बाकी करतूतों से। क्या दुख है राज छूटने का, कोई पूछे हम रजपूतों से। हे नाथ, रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय रोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, तो उसका कर्म मिटा दूंगा। रघुराई आज इस भूमि पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। लक्ष्मण, पहले तो भरत गिर गया, ये नहीं समझ में आता है। उस जैसा सुयोग्य भाई हर जगह ना पाया जाता है। फिर माना, वो भी मन बदल गया। चाहता निभाना मेल नहीं, पर उसकी सेना से जय पाना कोई बच्चों का खेल नहीं। तुम निकले, एक धनुष तुम पर कैसे सम्मुख कर सकते हो? इतने रजबल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो? नहीं नहीं भैया, जब तक भरत था धर्मवान, तब तक दबा ना सकते थे। ऐसा भैया और लक्ष्मण भी उसे लड़ने में हरा ना सकते थे।
और आज अधर्मी है वही और कल भी उसका धर्म है। इसलिए धर्म का एक बाण उन सबका वध कर सकता है। सही बनाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु मट कहु निसंग धनुधीरा। पर बस लिए उठाई, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी, राखी पिछले अपान। भैया, दुखी मन और दुखी हृदय पर हम करुणा करो स्वामी। शरण में आ पड़ा हूं मैं, मेरी रक्षा करो स्वामी। दुखी क्यों इस तरह होते हैं? धीरज तो धरो भाई, पड़ा है कष्ट क्या तुम पर? तनिक वर्णन करो भाई। भैया, आप मुझे अयोध्या में अकेला छोड़कर वनों को चले आए। मेरा क्या अपराध था भैया? भरत, इतने व्याकुल ना बनो, शांति से काम लो। भैया, आपके वियोग ने सारी अयोध्या को दुखी बनाया है। अपने आपके दर्शन हेतु शत्रुघ्न, गुरुदेव, माताएं और समस्त प्रजावासी आए हैं। सभी आए हैं। रक्षा, रक्षा प्रभु, रक्षा। शत्रुघ्न, मुझे क्षमा कर देना भैया, मैंने आपके विरुद्ध शस्त्र उठा लिए थे तो चला क्यों न दिया पगले। गुरुदेव, शत्रुघ्न भैया, जीवन जी होगा। गुरुदेव, 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 माताओं का ये वेद। जब तुम्हारी भय अति विकल धीर धनुधारी। विधाता, ये कैसी परीक्षा है विधाता, ये कैसी परीक्षा है। देखो, आज तुम चारों भाई एक साथ हैं। आज तुम अपने पिता की आत्मा को श्रद्धांजलि दो। क्यों आज्ञा गुरुदेव? करित तु क्रिया वेद जस बरनी। हे पुनीत पातक तब करनी। जासु नाम पावक अघतूला। सुमृत सकल सुमंगल मूला।
कहो भाई, क्या कहना चाहते हो? भैया, हे आप प्रभु सीता माता गुरुदेव के सिर पे साया है, वो सत्य सभा में खड़ा हुआ चरणों में शीश झुकाया है। सौगंध आपके चरणों की और शंकर की है आन, मुझे आनंद नहीं कुछ प्यारा है। और राज्य की थान मुझे कल दुनिया ताने देगी और निंदा सब संसार करे। मन में तो वास करे स्वामी और सेवक रंग विहार करे। भारत भारत जो करे तनिक शंका तुम पर, वो जग में अपयश पाएंगे और लोक में भोगेंगे दुख कठिन और घोर नर्क में जाएंगे। मैं पूरी कर दिखला देता जो तुमने बात विचारी है, परंतु सत्य से अपने गिरता हूँ, इसलिए मुझे लाचारी है। तत्काल मिलूंगा तुमसे मैं वापस हस्ताक्षर तपोवन से। हाँ, लौट अयोध्या जाओ तुम, दूर करो संशय मन से। नाथ, अपना दुर्भाग्य, माता का पाप
गति और समय की कुटिलता के कारण मेरा मन अत्यंत दुखी हो रहा है। मुझे चारों ओर अंधकार दिखाई देता है। भैया, यदि कोई मार्ग भूल जाए तो उसमें सूर्य देव का कोई दोष नहीं। उसी प्रकार आप मुझे सत्य मार्ग दिखाते हैं, सत्य ज्ञान का उपदेश देते हैं, परंतु भैया मेरे मन को शांति नहीं मिलती। उठो भाई। तुम तो धर्म और नीति को जानने वाले हो। मेरी अपनी और प्रजा की भलाई जानने वाले हो। अतः हेता, यदि तुम अयोध्या वापस लौट प्रजा पालन नहीं करोगे तो मेरे मन को सुख और प्रजा को शांति किस प्रकार होगी? टूटा पड़ा है ना रास्ता, टूटा पड़ा घर का रास्ता। रघुपति रघुनायक रघुराई, छोटे आड़म शरणागत पे गई है ये बड़े भाई। माता से जो पाप हुआ है उसका पश्चाताप उन्हें खाए जाता है दिन ब दिन। ये पाप और संताप उन्हें। माता की ओर भावना जो कोमल है, अति प्यारी है, हरण से उनसे भी बढ़ चढ़कर उनका ये राम पुजारी है। उनकी बन जाने की आज्ञा उन्नति का मार्ग दिखलाती है। संग्रह से है त्याग बड़ा, ये महामंत्र सिखलाती है। माते, 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 उठो माते, उठो माते, उठो माते, धीरज धरो माते, माते। माते, राम, मैं नहीं जानती थी तुम ऐसे हो। तुम इतने पाचन भी उसका मैं न रहा। माते, मेरे हृदय तुम कितने कौशल्या, कौशल्या, ये तेरा राम नहीं, ये तो मेरा ही बेटा है। बढ़िया लग रहा तो मेरा ये धन है, जीवन है, मेरा ये प्राण कलेजा है। राम, राम, मैं जानती हूँ मैंने भरत को जन्म दिया किंतु मैं उसके भाव और सौभाग्य को ना समझ सकी। राम, ये जो कुछ भी हुआ इसमें किसी का कोई दोष नहीं। ये सब दोष मेरा ही है। अरे राम, मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। अपनी माँ का अनुरोध मानकर अयोध्या लौट चलो राम, अयोध्या लौट चलो राम, अयोध्या लौट चलो। माते, शांत हो जाओ माते, शांत हो जाओ। नहीं राम, अब मैं चुप नहीं रह सकती। राम, क्या मेरे मन में घर को जलाकर आग लगाकर चैनल पे आती है सब कुछ यूट्यूब पे नष्ट कर
देने वाले ही भगवान थे। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं था। मैंने तो पुत्र के मुंह में विवश हो ये सब कार्य किया, पर क्या करूं राम। आज मेरा अपना ही बेटा पराया हो गया, वो मुझे मां तक कहते होते जाते। आज तीनों लोगों के निवासी मुझे मेरे इस कार्य को अनुचित मानते हैं राम। भरत जैसे बेटे की मां होने का गौरव जो मुझे प्राप्त हुआ है, वो मुझसे ना छीना जाए राम, वो मुझसे ना छीना जाए राम। तुम मां हो, तुम मेरे भरत की मां हो। हे भरत जननी, मैं राम तुम्हें 100 बार प्रणाम करता हूँ। देखो आज तुम्हारी व्याकुल मैया अपने बेटे की कृपा चाहती है, तुम बेटे हो तो क्षमा करो। देखो माँ क्षमा चाहती है। हम क्षमा करें किसे? आपको जो स्वयं निष्कलंकनी है, अपने चारों पुत्रों की जगदम्बा है, जगजननी है। शांत हो जाओ माते, शांत हो जाओ। मैं और समस्त प्रजावासी आपको क्षमा और प्रणाम करते हैं। भैया, आपका हृदय बड़ा विशाल है, आपने सबको क्षमा कर दिया। हम अपने छोटे भाई पर भी कृपा करो और अयोध्या लौट चलो भैया, अयोध्या लौट चलो। भाई, हमें पिताश्री के वचनों के अनुसार 14 वर्षों तक वनों में ही रहना है। अतः हे भाई, मन को अधिक न कर पाओ और अयोध्या वापस जाकर रीति से अपना राज्य कार्य संभालो। भैया, बड़े भाई के होते छोटा न राज्य कर सकता है, यदि करता है तो है अधर्म। ये धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई, आज्ञा देते हो कि भाई भरत अधर्म करे। मैं कभी ना दूंगा आज्ञा ये, तुम पाप, अनीति, अधर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा, सधर्म करो, सत्कर्म करो। परंतु भाई, जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। भाई भरत, देते हो आज्ञा ये राम भाई अधर्म करे। नहीं भैया, नहीं, आप और अधर्म कदापि नहीं। मैंने आपसे प्रेम किया है भैया। प्रेम किया है पगले, तो इस प्रेम के बदले बेमोल बिक जाओ। लो भैया, आपका भाई आपके प्रेम में बेमोल बिक गया। मैं आपकी
परंतु भैया एक विनती है। विनती नहीं, आदेश करो भाई। भैया मैं अयोध्या की राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। अतः आपसे विनती है कि आप अपनी चरण पादुकाएं दीजिए। मैं उसे अयोध्या की राजगद्दी पर सजाऊंगा और आपका प्रतिनिधि बनकर राज्य करूंगा। ठीक है भाई। कार्ड में तो आज की रघुवर
नहीं न पाए हो रघुवर अब ये स्थान अयोध्या वासियों ने देख लिया है और यह स्थान अयोध्या से अधिक दूर भी नहीं है। अतः है भाई, हम इस स्थान से किसी क्षण तक निकल सकते हैं। आप ठीक कहते हैं भैया। माते, माँ, अब कहाँ इतना कोई? माँ, आज मैं बहुत उदास हूँ। आज मैं स्वामी के पास नंदीग्राम गई थी। उन्होंने मुझे देवी कहकर संबोधित किया और स्वीकार करने से इनकार कर दिया और महलों में लौट जाने को कहा। माँ, अब आप ही बताइए माँ, मैं कहाँ जाऊँ माँ? मैं कहाँ जाऊँ माँ? मैं जानती हूँ मानो, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। लेकिन मैंने क्या पाया? जिस पुत्र को मैं राज्य दिलवाना चाहती थी, उस पुत्र ने तेरा त्याग किया। और जो पुत्र मुझे अत्यंत प्रेम करता था, उसको मैंने त्याग दिया। पुत्र मोह में तूने सब नाश कर दिया। वाक्य कई बार तूने भी क्या नाम कमाया? राज माता के कई कुलघातनी के कई अभागिन के कई तूने भी क्या नाम सुनाया? कहते तुझसे सब घृणा करते हैं। तेरे पति ने तुझे त्याग दिया, तेरे पुत्र ने तुझे त्याग दिया। कहते तुझसे सब घृणा करते हैं, यहाँ तक कि मैं भी तुझसे घृणा करती हूँ।
हरे